आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। और हमारे बीच में हमारे प्रदेश के मीडिया पैनलिस्ट रविंद्र सांगवान जी और हमारे जिला के महामंत्री अर्जुन त्यागी जी मौजूद हैं। और आज का विषय हमारा रहेगा जीएसटी के ऊपर। तो मैं रविंद्र सांगवान जी से निवेदन करूंगा अपना विषय रखें। साथियों का इस प्रेस वार्ता में पहुंचने पर मैं जिला कार्यालय की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, जिस तरह से ये जो आज की प्रेस वार्ता का जो मुख्य विषय है, वो जिस तरह से लाल किले से आदरणीय मोदी जी ने पूरे भारतवासियों के लिए, नागरिकों के लिए जिस तरीके से कर सुधारों के लिए एक घोषणा करी थी, और उन्हीं कर सुधारों को लेकर अभी जो हाल में जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई, 56th काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें बहुत सारे ऐसे कर के सुधार किए गए जिससे आने वाले समय में हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे आत्मनिर्भर का जो हमारा सपना है वो उससे पूरा होगा, और जो हमारी विकसित भारत की जो यात्रा है वो उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूंगा, उसके बाद हमारे आदरणीय रविंद्र सांगवान जी विषय रखेंगे। जैसा हमें पता है कि जब यूपीए की सरकार थी उस समय जो कर के जो जिसको हम अप्रत्यक्ष कर के जो व्यवस्था है, और जो आज जीएसटी के बाद जो हमारी कर की व्यवस्था, उसमें अभूतपूर्व चेंज हुए। जब 2018 में जीएसटी का जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर था वो 67 लाख था, आज वही जो जीएसटी का टैक्स पेयर है वो 1,55,00,000 है। इसी तरीके से अगर कर कलेक्शन की हम बात करें तो आज 22 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार को अप्रत्यक्ष कर से रेवेन्यू मिलता है। बहुत सारे ऐसे बदलाव हैं जो इस रिफॉर्म्स में अब आएंगे, जिसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है उसमें दो जो दर हैं, जिसको हम 28% और 12%, वो पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई हैं। जो बिल्कुल जो डेली यूज के जो आइटम्स हैं उनको 0% या 5% उसकी उसमें उनको रखा गया है, शिक्षा से रिलेटेड हो चाहे वो किसानों से रिलेटेड जो उत्पाद हो। तो ये जो पूरे रिफॉर्म्स आए हैं, ये पूरा जो 2047 की जो भारत की विकसित यात्रा है उसको ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। और मैं अब निवेदन करूंगा कि हमारे आदरणीय रविंद्र सांगवान जी इस पूरे विषय पर आप सब बंधुओं के साथ अपनी बात रखेंगे। और एक और जो महत्वपूर्ण जो बात मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं कि ये जो पूरे सुधार हैं ये यूनानिमस हुए हैं। यूनानिमस मतलब इसमें जो काउंसिल में जो रहते हैं वो सभी राज्यों के वित्त मंत्री या उनके द्वारा जो लगाए गए मंत्री हैं वो उस काउंसिल में रहते हैं, और ये यूनानिमस डिसीजन हुआ है। इसीलिए अगर कोई विपक्ष का नेता अगर बोले, आदरणीय जैसे हमारे विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, वो कहते हैं कि ये जीएसटी पर जब विरोध करते हैं तो उन्हें ये भी नहीं पता कि उनके जितने मंत्री हैं काउंसिल में बैठे हैं उन्होंने इस पर अपना सहमति दिया और सर्वसहमति से डिसीजन हुए। मैं अब निवेदन करूंगा आदरणीय। आप सभी को नमस्कार। और आप सभी आज भारतीय जनता पार्टी जिला कुरुक्षेत्र में इस प्रेस वार्ता में आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ हमारे कुरुक्षेत्र जिला के मीडिया के प्रभारी भाई ललित माटा जी और हमारे जिला के महामंत्री भाई अर्जुन त्यागी जी आज इस प्रेस वार्ता में हैं। और आज हमारा जो विषय है वो जीएसटी को लेकर के है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले से एक वादा किया था कि आने वाली दिवाली पर आप सभी को, भारत देश की जनता को और व्यापारियों को हम एक गिफ्ट देने का काम करेंगे। और 20 दिन के अंदर ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर हमारी जीएसटी काउंसिल ने ये एक नेक्स्ट जेन यानी कि एक जीएसटी की अगली पीढ़ी का ये टैक्स परिवर्तन, जो एक बहुत बड़ा लाभ जो भारत देश की जनता को देने वाला है, वो 20 दिन के अंदर ही लागू कर दिया है। और मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जब जीएसटी देश के अंदर लागू हुआ था उसी समय हमारे जो उस समय के वित्त मंत्री थे श्री अरुण जेटली जी, उन्होंने उसी समय इस बात को कहा था कि भविष्य के अंदर आंकलन करते हुए, टैक्स दरों का आंकलन करते हुए और सारी चीज़ों का आंकलन करते हुए हम जीएसटी के अंदर समय समय पर सुधार करने का काम करेंगे। और आज वो एक बहुत बड़ा सुधार वो जीएसटी के अंदर किया गया है। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो जीएसटी का जो सुधार किया है
ये कोई ना तो हमारा इसमें कोई चुनाव का विषय है, ना तो इस समय हम कोई इसको चुनाव के अंदर ये है कि चुनावी कोई वादा है या चुनाव की कोई घोषणा है, और ना ही कोई जिस प्रकार से कुछ टैरिफ की बात हो रही है, ना कोई टैरिफ का बात है। हमारी सरकार का जो लक्ष्य है वो राजस्व संग्रह नहीं है, हर नागरिक के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लक्ष्य को लेकर के ये टैक्स का बदलाव किया गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है, और 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाती है। और 22 तारीख से हमारे त्यौहार शुरू हो जाते हैं, और जो जिनको हम दिवाली बोलते हैं, हमारे सारे त्योहारों की गणना जो दिवाली के अंदर होती है, 22 सितंबर से हमारे त्यौहार शुरू हो जाएंगे। और 22 सितंबर से ही हमने ये जीएसटी का जो नया जो टैक्स स्लैब है वो लागू कर दिया है। ये 22 तारीख से ही लागू हो जाएगा, और इसके अंदर आप इसको जनता के लिए और व्यापारियों के लिए दिवाली का और त्योहारों का गिफ्ट समझ सकते हैं। आवश्यक खाद्य वस्तुएं जो जरूरी हैं वो सारी की सारी या तो टैक्स फ्री कर दी गई हैं, और या कुछ ऐसी हैं कि जिनके ऊपर सिर्फ 5% ही टैक्स बचा है। जैसे दूध हो गया, दही, पनीर, जिन पर पहले टैक्स लगता था, अब इन पर जीएसटी नहीं लगेगी। मक्खन, घी, डेयरी स्प्रेड, नेट पेस्ट, जैम, इन पर भी 12% से घटा करके 5% का जो जीएसटी स्लैब है वो कर दिया गया है। आइसक्रीम पर पहले 18% था, अब 18% से 5% कर दिया गया है। चॉकलेट पर 31% था, वो 31% से 5% ही लगेगा। मिठाई और कन्फेक्शनरी पर 31% टैक्स लगता था, वो भी अब 5% लगेगा। मिनरल वाटर की जो पैकेट बोतल थी उसके ऊपर 27% टैक्स लगता था, उसको भी 5% पर लाने का काम किया है। इसी प्रकार से रोजमर्रा की जो चीजें थी, जो हमारी डेली नीड की आइटम है, जिनके अंदर सर पर लगाने का तेल, साबुन, इन सभी पर भी 2.5% था, जो अब सिर्फ 5% रह गया है। रसोई के डाइनिंग की वस्तुएं हैं, जैसे कुकवेयर है और टेबल वेयर है, इनके ऊपर भी 28% से 5% पर लाने का काम किया है। इसके अलावा जो घरेलू उपकरण हैं, घरेलू उपकरणों के अंदर और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के अंदर, इनके अंदर जनता को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, और जनता को भी फायदा मिलने वाला है और इस व्यापार क्षेत्र को भी फायदा मिलने वाला है। जो हमारी एलईडी है, जो 32 इंच से ऊपर की हमारी एलसीडी टीवी थी, फ्रिज थे, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, गीजर, पंखे, वैक्यूम क्लीनर, एयर कंडीशनर, इन सब पर 28% था, जिसको 28% से घट करके 18% यानी कि 10% का उनके अंदर जो है सीधा सीधा जनता को लाभ मिलेगा। और इसी प्रकार से डिश वॉशर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, सेटअप बॉक्स, इन पर भी 10% जीएसटी को कम किया है। ऐसे ही कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कपड़े का हमारा जो कच्चा माल है, सिंथेटिक फाइबर, यारन, धागे, जिन पर 18% जीएसटी था, उसको भी 5% पर लाने का काम किया है। कालीन, गलीचे, चटाई, तौलिया, लेस, कढ़ाई का काम और कैविलेटेड प्रोडक्ट, जिनकी कीमत 2500 रुपये तक है, उनको भी 12% से घटा करके 5% पर लाने का काम किया है। और सबसे बड़ा हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारा स्वास्थ्य का कवर था, स्वास्थ्य इंश्योरेंस और जीवन बीमा, दोनों के ऊपर 18% जीएसटी लगता था, उसको 0% पर लाने का काम किया है। और अब स्वास्थ्य कवरेज और जीवन बीमा जो है वो जनता के लिए सस्ता हो जाएगा। जो हमारी आवश्यक चिकित्सा वस्तुएं थी, यानी कि हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, चिकित्सा कराने के लिए जो बिल्कुल जिनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, उन सभी को भी सस्ता करने का काम किया है। एनेस्थीसिया की दवा, ऑक्सीजन, आयोडीन, डायग्नोस्टिक किट, ब्लड ग्लूकोज मीटर, मॉनिटर, सर्जिकल ग्लोव्स, पट्टियाँ, सुधारात्मक चश्मे, अब ये चीज़ें सिर्फ 5% की श्रेणी में रहेंगी। इनके ऊपर भी बहुत टैक्स घटाने का काम किया है। और उसके अलावा आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक दवाएं, ये भी 5% के स्लैब के अंदर लाने का काम किया है। और महंगे चिकित्सा उपकरण, जो बहुत ज़्यादा महंगे चिकित्सा उपकरण जो महंगी श्रेणी के अंदर आते हैं, उनके अंदर जैसे एक्सरे मशीन, रेडियोथेरेपी मशीन और या ऑपरेशन करने की मशीनें, थर्मामीटर या टेस्टिंग की परीक्षण उपकरण, अब सिर्फ 5% के जीएसटी के दायरे में रहेंगे।
इसी प्रकार से शिक्षा के अंदर छात्रों को जो उनकी भी डेली नीड की आइटम्स थी, जैसे छात्रों के लिए स्टेशनरी हो गई, रबर, नक्शे, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, अभ्यास पुस्तिका, ग्राफ नोटबुक, इन सब को 0% कर दिया है। इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, इनके ऊपर से भी टैक्स खत्म करने का काम किया है। खेल और मनोरंजन के अंदर, खेल के अंदर और मनोरंजन के अंदर जैसे हमारे ट्राइसिकल हो गए खेल के लिए स्कूटर हो गए, खेल के लिए पैडल कार हो गई, खेल के लिए बोर्ड गेम्स हो गए, मछली पकड़ने की छड़ियाँ हो गई, या जाल और नेट हो गए खेल के, इन सब को भी 5% स्लैब के अंदर लाने का काम किया है। इनका भी जो टैक्स है वो बहुत कम करने का काम किया है। बच्चों और बड़ों दोनों को, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, जो भी खेल खेलते हैं उनको इसके अंदर बहुत लाभ मिलने वाला है। और सबसे बड़ा जो वाहन हमारे हैं, वाहन के ऊपर टैक्स को कम किया है। हमारी कार और बाइक, कार हमारी जो 1500 सीसी से नीचे की है और बाइक हमारी जो 350 सीसी के नीचे की है, उसका जो टैक्स है वो 2.5% से घटा करके 18% किया है, 10% कम किया है। और बड़ी कारें भी जो हैं, बड़ी कारों के ऊपर भी जो टैक्स है वो 10% कम करने का काम किया है। इसी प्रकार से जो 7500 रुपये तक का होटल का खर्च है उसके ऊपर, और जो मूवी का टिकट है, मूवी के टिकट के ऊपर भी वो टैक्स स्लैब जो है वो 5% की श्रेणी के अंदर आएगा। और एक बात मैं आपसे साझा करना चाहूँगा कि हरियाणा जो प्रदेश है वो कृषि प्रधान प्रदेश है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा आज देश के अंदर कृषि का रोल मॉडल प्रदेश है। आज हमारे यहाँ पर जो हरियाणा के अंदर 24 की 24 फसलें जो हैं वो एमएसपी पर बिकने का हमारा है हरियाणा के अंदर। और उसी प्रकार से हरियाणा के अंदर फसल का मुआवजा दिया जाता है, फसल के अंदर कोई नुकसान हो जाता है वो भी सबसे ज़्यादा सारे देश के अंदर देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा की सरकार करती है। इसी प्रकार से हमारी भावांतर भरपाई योजना और हमारी फसल विविधीकरण योजना, इन योजनाओं का भी किसान फायदा उठाते हैं। और ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए जो रियायतें दी हैं उससे किसानों की भी बल्ले बल्ले होने वाली है। और किसानों के लिए हमारे जो छोटे ट्रैक्टर हैं, छोटे ट्रैक्टरों के ऊपर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, उसके अंदर भी टैक्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्रैक्टरों के लिए कम किया है। ट्रैक्टर के जो पुर्जे हैं, टायर हैं, उनके ऊपर भी सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। इसी प्रकार से कृषि बागवानी के जो उपकरण हैं उनको खरीदने के ऊपर जो टैक्स था उसको भी खत्म करके सिर्फ 5% पे लाने का काम उसके ऊपर किया है। और ड्रिप से जो सिंचाई होती है, ड्रिप सिंचाई के अंदर जितने भी उपकरण यूज होते हैं उनके ऊपर भी सिर्फ 5% ही जीएसटी टैक्स लगेगा। लेकिन हानिकारक जो वस्तुएं हैं, जिन वस्तुओं का स्वास्थ्य के ऊपर नुकसान पड़ता है, उनके ऊपर टैक्स बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। चाहे कैसीनो हो गया, रेस क्लब हो गया, सट्टेबाजी, घुड़दौड़, इन सब पर ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। पान मसाला, सिगरेट, सिगार और तंबाकू, इनके ऊपर भी सबके ऊपर जीएसटी जो है वो ज़्यादा लगेगा। यूपीए की सरकार जीएसटी को लागू नहीं कर पाई थी क्योंकि यूपीए की सरकार ज़्यादा वैट लगा करके जनता को और व्यापारियों को लूटने का काम करती थी। और आज यदि विपक्ष ये कह रहा है, वो आज जीएसटी का विरोध कर रहे हैं, तो हम उनसे एक बात कहते हैं कि जीएसटी कम करने का, यदि इसको कम करने का विरोध करना चाहते हैं तो वो जनता के अंदर आकर के करें, जनता के सामने आकर के करें। जनता के सामने आकर के यदि वो रेट कम करने का विरोध करते हैं तो अपने आप उनकी जनता के अंदर पोल खुल जाएगी। लेकिन एक बात जैसे अर्जुन जी ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर जो जीएसटी के जो हमारे फैसले हुए हैं वो फैसले रजामंदी से हुए हैं। उन फैसलों के अंदर जब सबकी रजामंदी बनी है तभी ये जीएसटी का हमारा जो नया स्लैब है ये आया है। और कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी उसके अंदर थे। कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने वहाँ पर ये जो रेट कम करने का, जीएसटी का टैक्स कम करने का जो फैसला है इसका समर्थन किया है। लेकिन राहुल गांधी जी इस बात का विरोध करते हैं। और एक वो जो हमने हानिकारक वस्तुओं के ऊपर जो टैक्स लगाया है, 40% टैक्स लगाया है, उसका भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या गुटखा, पान मसाला और सट्टेबाजी, इनके ऊपर वो देश के अंदर टैक्स फ्री कराना चाहते हैं? तो आज कांग्रेस जो है
वो सच्चाई से कोसों दूर है। आज कांग्रेस के मुख्यमंत्री वो तो जीएसटी काउंसिल के अंदर इस बात का, जो जीएसटी के अंदर जो लोगों को बेनिफिट मिलने जा रहा है या जो व्यापारियों को बेनिफिट मिलने जा रहा है, वो तो उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उनका जो नेता है वो बाहर आकर के इसका विरोध कर रहा है। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। आज देश की जनता के लिए आज दिवाली के ऊपर ये बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है और माननीय प्रधानमंत्री जी के इस फैसले का, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर जीएसटी काउंसिल के अंदर आज जनता को ये जो राहत मिली है और आज निश्चित तौर पर जो भारत को विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है वो पूरा होने जा रहा है। और हम सभी आपको, भारत की जनता को, व्यापारियों को ये जो दीपावली के ऊपर जो तोहफा मिला है, इसके लिए आपका हम भी हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं और सभी को इन त्योहारों की और इस गिफ्ट की शुभकामनाएं देते हैं। महंगाई दर में कितनी कमी हो सकती है, कुछ आइडिया? देखिए, मैंने आपसे एक बात कही थी कि जीएसटी जब देश के अंदर लागू हुई थी, उस समय के जो वित्त मंत्री थे माननीय अरुण जेटली जी, उन्होंने उस समय भी कहा था कि जीएसटी के अंदर समय समय पर आंकलन करके जिस प्रकार के सुधारों की आवश्यकता होगी उस प्रकार के सुधार किए जाएंगे। और आज जिस प्रकार से जीएसटी का मंथली जो हमारा जो कलेक्शन है, वो कलेक्शन हमारा रिकॉर्ड तोड़ आ रहा है और उस रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन का उसका देश की जनता को भी फायदा मिलना चाहिए और व्यापारियों को भी फायदा मिलना चाहिए। और इस जीएसटी की व्यवस्था को जिस प्रकार से ये आज भारत के अंदर जीएसटी ने जिस प्रकार से व्यापारियों का व्यापार करने का सरलीकरण हुआ है, पहले नहीं तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के अंदर जिस समय जाते थे ट्रकों की लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी और किसी प्रकार की भी एक प्रणाली सारे देश के अंदर टैक्स की नहीं थी। किसी प्रदेश के अंदर से किसी प्रकार का टैक्स वसूला जाता था, ट्रकों की लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी, व्यापारियों को अनेक प्रकार के झंझटों के अंदर पड़ना पड़ता था। आज छोटे व्यापारी के लिए जीएसटी के स्लैब के अंदर और बड़े व्यापारी के जीएसटी के स्लैब के अंदर आज व्यापार करने का एक बहुत ही सुविधाजनक मौका है, जिससे आने वाले समय के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था में और भारत को 1947 में विकसित राष्ट्र बनने में फायदा मिलेगा। रविंद्र जी, व्यापारी अब भी परेशान है, भले जीएसटी की कम दर हो गई हो, क्योंकि एक तरफ हम स्वदेशी अपनाओ का नारा लगा रहे हैं, अभियान भी चला रहे हैं, बावजूद ऑनलाइन जो शॉपिंग है वो हर व्यक्ति कर रहा है, हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है। उसको लेकर के आप ये अभियान चलाया जाएगा ताकि जो छोटा दुकानदार है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, ग्राहक दुकान तक जाए सामान खरीदे। जी बिल्कुल, ऑनलाइन व्यापार के लिए जो भारत की नीति है वो अलग प्रकार की नीति है। ऑनलाइन के ऊपर भी अलग से टैक्स भी है और उसके अंदर जिस प्रकार से अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सारी जो व्यवस्था है उसको एक बार देख करके उसके ऊपर भी विचार किया जाएगा। मतलब लोगों से इस चीज की अपील करेंगे कि जैसे स्वदेशी अपनाओ भी बीजेपी का ही नारा है, स्वदेशी अपनाएं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भारत देश की सरकार ने जिस प्रकार से पहल करके आज ये जो जितनी रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन जीएसटी की होती है, इस कलेक्शन के अंदर से जनता को हिस्सा देने का काम किया है और व्यापारियों को हिस्सा देने का काम किया है। हम भी आपसे निवेदन करते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम अपने जिले के, अपने प्रदेश के, अपने देश के, अपने चारों तरफ के छोटे छोटे जो हमारे उद्योग हैं उन उद्योग धंधों को प्रमोट करके चलें। इसके लिए वोकल फॉर लोकल की और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अनेक प्रकार की योजनाएं माननीय नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने भी चलाई हुई हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसको आगे बढ़ करके कराने का प्रयास कर रहे हैं।